क्वेश्चंस करके देखते हैं कि क्या ये सही है। तो पहला एग्जांपल ले लिया। ये क्या कहता है कि इफ हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, ये कुछ ऐसा है 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका नाम हमने ए दिया। अगला मैट्रिक्स है बी, वो है 1 3 0 2 -1 4। ये दूसरा मैट्रिक्स है। एंड एक तीसरा मैट्रिक्स है सी, वो क्या है 1 2 3 4 2 0 -2 1। ठीक है, ये आपको तीन मैट्रिक्स दे रखे हैं। इनका ऑर्डर भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। ये है 3/3, ये है 3/2 और ये है 2/4। ठीक, अच्छा, अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ को प्रूव करना है। तो सबसे पहले फाइंड करें ए विद इन ब्रैकेट बी सी इज इक्वल टू, या फिर इसको चलो पहले फाइंड कर लिया हमने ऐसे, फिर हमने फाइंड किया ए बी सी एंड शो दैट ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी। तो क्वेश्चन समझ में आया इसका? ये जो लिखा है ना ए ब्रैकेट बी सी फिर ब्रैकेट में ए बी ब्रैकेट क्लोज सी, इसका मतलब समझ में आया क्या करना है? यस सर। इसका मतलब बता सकते हो आप ये क्या कह रहा है? बी सी को मल्टीप्लाई करके ए से मल्टीप्लाई। हाँ, पहले आप बी सी को मल्टीप्लाई करके एक जगह रख लो, फिर ए इंटू, जैसे बी इंटू सी मान लो के आ गया, के मैट्रिक्स आ गया, तो फिर ए इंटू के करो आप। ठीक है, उसी तरह से अगर ए बी को मल्टीप्लाई किया और इसकी वैल्यू एक्स मैट्रिक्स आ गई, तो अब एक्स इंटू सी मैट्रिक्स करो। और फिर जैसा हमने ऊपर क्लेम किया था कल, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है ये, तो दोनों सेम आने चाहिए। तो इसको शुरू करते हैं। फिर आपके पास अगर लिखा हो तो मेरी हेल्प करना, क्योंकि मुझे फिर बार बार स्क्रीन को ऑफ करना पड़ेगा। आपके पास पेज पे लिखा हुआ है, तीनों मैट्रिक्स लिखे हुए हैं? यस चलो यस सर। फिर तो ठीक है, फिर हम सीधे चलो ए बी से स्टार्ट कर लेते हैं ना, ए इंटू बी मैट्रिक्स से। तो ए इंटू बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा पहले तो आप ये बता दो। ए है 3/2। 3/2 आएगा, वेरी गुड। चलो, तो अब आप हेल्प कर दो मेरी, और हम जल्दी से लिखते चले जाए वैल्यूज क्या क्या आएंगे ए बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। वन इंटू वन प्लस वन इंटू जीरो प्लस माइनस वन So इंटू 1 माइनस plus 0 वन। plus 1. हाँ, वेरी गुड। 1 प्लस 0 प्लस 1, रो 1 का कॉलम 1 का एलिमेंट आ गया, वेरी गुड। अब आप रो 1 के कॉलम 2 का एलिमेंट बता दें। Three plus 2 minus 4. 3 प्लस 2 माइनस 4, एग्जैक्टली 3 प्लस 2 माइनस 4, एग्जैक्टली यही है, गुड। फिर अब रो 2 के कॉलम 1 का एलिमेंट 2 plus 0 minus 3. 2 प्लस 0 माइनस 3, गुड। कॉलम 2 रो 2 6 plus 0 plus 12. 6 प्लस 0 12. प्लस 12, ठीक है। और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 plus 0 minus 2. 3 प्लस 0 माइनस 2, ठीक है। सर और हाँ बोलो। सर इसे ऊपर कर दीजिए सर, मेरा नेटवर्क इशू था, मैं देख नहीं पाया था सर, बस मैं एक बार ऊपर कर दीजिए फिर नीचे कर दीजिए। चलो नोट कर लो जल्दी से मैट्रिक्स। सर हो गया सर, अब कर दीजिए आप। चलो ठीक है, अब आप जल्दी से मुझे ये बता दो, थर्ड रो थर्ड कॉलम 9 9 minus 2 minus plus 2 plus 8.
9 माइनस 2 प्लस 8, एग्जैक्टली यही है। वेरी गुड। इसका मतलब आपको देखो मल्टीप्लाई करना मेन था, वो आपने सीख लिया। तो एक बार मल्टीप्लाई कराया जाए आपसे या 10 बार कराया जाए, बात वही है ना। यानी आपको आ गया यहाँ तक, तो ये अच्छी बात है। फिर इसमें कुछ बचा नहीं है, 1 + 1 आप 2 लिख देंगे, यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, यहाँ पर आपको -1 दिख रहा होगा, ये 18 दिख रहा होगा, ये भी 1 दिख रहा है, ये हो जाएगा 7 15 दिख रहा होगा। ठीक है, 15. सही है क्या, है ना। Yes, sir. तो ए बी मैट्रिक्स हमारे पास आ गया, यानी ये जो करना था ना यहाँ पर, ये हमने कर लिया। बाद में इसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे, या चलो लगे हाथ ये कर ही लेते हैं। ये आ गया, सॉरी, ए बी इंटू सी था, तो ए बी आ गया हमारे पास। उसको अपन अब सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आपके लिए मैं लिख देता हूँ, ताकि हम साथ साथ आसानी से करते जाएंगे मल्टीप्लाई। 2 1, सर एक मिनट रुक जाओ, हाँ बोलो। सर इक्वल दिखाने के बाद अगर आगे इक्वल तो लिखेंगे, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये फॉलो करता है, ये एक रूल है, फॉलो करता ही है। अगर हमारा गलत आ गया तो हमने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया है ना, ये याद रखना। क्यों? और कम्यूटेटिव सर नहीं। नहीं, कम्यूटेटिव नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो आपको पता है ए बी कभी बी ए के बराबर नहीं हो सकता, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन एसोसिएटिव ये हमेशा फॉलो करेगा, हमेशा। कब? लेकिन ये जरूर है कि भाई मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होना चाहिए, है ना। अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो ये हमेशा ट्रू होगा। तो अगर ये ट्रू नहीं हो रहा है तो फिर हमने गलती की है। तो जब भी कभी ऐसा हो, एक बार आप कैलकुलेशन अपना चेक कर लेना कि भाई कहाँ गलती हो गई हमसे, है ना। तो अब आप ए बी इंटू सी करना है, तो सी को लिख दिया यहाँ पर। सी मेरे ख्याल से है 1 2 3, 1 2 3 4 की जगह यहाँ पर आप -4 लिख दो, है ना, तब सही रहेगा। सी मैट्रिक्स जहाँ भी लिखवाया था ना 1 2 3 4, आप 1 2 3 -4 लिख दो, -2 -4। चलो अब करो, 1 2 3 -4 2 0 -2 और 1। अब पहले मुझे ये बता दो कि भाई मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या, पहले तो ये चेक करते हैं। Yes, sir. 3 Yes, इंटू sir. 2 इंटू 4, अच्छा। तो ये भी बता दो कि जो आएगा सॉल्यूशन इसका, इसका ऑर्डर क्या आपको लग रहा है, क्या आएगा? 3/4. 3/4 आएगा। 3. चलो, यानी एक बड़ी सी मैट्रिक्स आने वाली है, 3 रो और 4 कॉलम की। उसी हिसाब से हमने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है, ठीक है। अब बता दो एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे, Sir, ध्यान 2 से। plus 2 इंटू 1 2, प्लस फिर से 2, ठीक है। ये इसके साथ 4 आएगा, अच्छा। फिर आगे 4 plus 4 0. plus 0. 4 + 0, तो 4 आ गया, ठीक है। फिर आगे 6 minus 2. 6 - 2, ठीक है। सर -8 2 1. -8 + 1 यानी -7, ऐसा ना, Yes. ठीक है। वेरी गुड, ठीक है। आगे So -1 plus 36. -1 + 36, प्लस 36 और भी कुछ है? नहीं, बस इतना है, ठीक है। आगे सर -2 + 0 ठीक है, सर -2 + 0 ठीक है। आगे So -3 minus 6, 36. सब ठीक है, -36 आएगा, ठीक है। यस लास्ट वाला 4 सर plus 18. -4 और 18 + 18 -4, No, sir. Yes, 4 sir. plus. Plus सर 4 ये सर ये सर 4 + हाँ, इसको थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है ना। चलो अगला बता दो। So 1 plus 30. वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट 2 plus 0. हाँ, 2 + 0, 3 minus 30. सर 3 Minus 4 plus 15. ठीक है। लास्ट ये हो गया ना, बस तो हो गया। सर हो गया ना 3/4 का. हाँ, 3/4 हो गया, बस ठीक है।
तो देखो ये क्या है, इसमें कुछ ऐसा टफ नहीं है, लेकिन ये आपके पेशेंस को चेक करता है कि आप शांति से बैठ करके कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं। मैं नहीं मान सकता कि किसी को ये सब आता नहीं हो, ये पॉसिबल नहीं है, सभी को आता है, लेकिन फिर भी कई बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक करेंगे। क्यों? क्योंकि पेशेंस की कमी है। तो आपको थोड़ा पेशेंट रह करके इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, शायद इसीलिए वो एग्जाम में देते भी हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देखोगे कि कहीं कहीं हम एक आध भी अगर एलिमेंट गलत कर दें तो हमारा जो आंसर है वो गलत आ जाएगा। इसीलिए पूरे ध्यान से आपको करना है। 31 ये होगा मेरे ख्याल से 2, ये -27 और ये 11 आ रहा है। ये सही है क्या? इसको 1 मान लिया, सबका यही आया, Yes. ए बी इंटू सी। Yes. अच्छा, इसको हम यहीं पर छोड़ते हैं, ए बी इंटू सी का काम खत्म। ठीक है, अब हमारे को क्या दे रखा है, ए बी इंटू सी हो गया, बी सी ए इंटू बी सी दे रखा है ना, ए इंटू बी सी निकालना है, तो बी इंटू सी को निकाल लेते हैं हम। तो बी इंटू सी निकालना है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको यहाँ लिख देता हूँ ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो, आप इसको देख करके जल्दी से कर सकें। 1 3 0 2 -1 4, ये आपका हो गया बी मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स अभी किया था 1 2 3 और -4 यहाँ पर, फिर 2 0 -2 and 1। जस्ट अ सेकंड, ठीक है, सही लिखा है क्या मैंने? यही था ना बी और सी। तो आपको दिखाई दे तो ये क्या है 3/2 और ये है 2/4, तो कैसा मैट्रिक्स बन रहा है? 3/4. 3/4। ठीक है, सर हाँ बोलो। जो सी वाला मैट्रिक्स है उसमें -4 है कि +4? -4, मैंने पहले गलती से +4 बोल दिया था, तो -4 होगा। सर इसीलिए मेरा गलत था। नहीं नहीं नहीं, मैंने सॉरी उसके लिए, मैंने बोला था, शायद आपने नहीं सुना, वो -4 होगा। ठीक है, आप Yes. -4 रख लो, आ जाएगा आंसर। चलो, अब भाई मुझे बता दो जल्दी से 3/4 मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करें, हेल्प करो मेरी। 1 + 6. 1 + 6 आप बोल रहे हो, सही बात है, 1 + 6। अगला 2 + 0. यानी सिर्फ 2 2 आ रहा है। + 0 ठीक है, नेक्स्ट 3 3 -6। 3 - 6 ना। Yes sir. ठीक है, -4 नेक्स्ट plus -4 minus प्लस, -4 + 3। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। सेकंड रो फर्स्ट करो, plus 4 + 0, 0. 0 + 4 यानी 4 आ रहा है। ठीक है, 0 + 4 ठीक है, 0 0 आ गया। ठीक है, आगे 0 -4 -4। -4 ठीक है, 2 + 0 + 2 2 दिख रहा है, हाँ ठीक है। लास्ट -1 -1 + 8 8. ठीक है, फिर -2 -2 + 0 ठीक है, -11 -3 चलो -8 ठीक है, -3 -8 -11। ठीक है, डन। लास्ट 4 + 4. +4 ठीक 8। है, एग्जैक्टली आपके सारे वैल्यूज सही हैं। ये लिख दिया, 7 लिख दिया, 2 लिख दिया, -3 और -1 ऐसे लिख दिया, -1. है ना। फिर यहाँ पे 4 लिखा, फिर 0 लिखा, फिर -4 लिखा और फिर 2 लिखा, फिर यहाँ लिखा 7 -2 -11 और 8, ऐसा लिख दिया। अब हमें क्या करना है, a इंटू बी सी करना है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी हो ना तो सारी चीजें लिख दो, बीसी वाला मैट्रिक्स तो है ही हमारे पास, ए को भी यहाँ पर लिख देंगे। तो ये क्या है, 1 1 -1 2 0 3 और 3 -1 2, ऐसा। और ये तो है ही आपके पास 7 2 -3 -1 4 0 -4 2 7 -2 -11 8। ठीक है, ये आ गया आपके पास a इंटू बी सी। ये आपको दिख रहा होगा, ये है 3/3 की मैट्रिक्स है
और ये है 3/4 की मैट्रिक्स है। तो देयरफॉर ए बी सी में क्या मानूं, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी मुझे लास्ट में? 3/4 की आनी 3/4 चाहिए। 3/4 सर। की आप बता रहे हो? हाँ भाई सर कैसे ऑर्डर बताते हैं? देखो, ये जो आपका कॉलम है ना, पहले मैट्रिक्स का कॉलम दिख रहा है 3, और दूसरे मैट्रिक्स सर। का रो, ये अगर मैच कर जाए तब ही मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर मान लो ये 2 into 4 होता ना, यहाँ 2 रो होते, तब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। पहली बात तो ये समझ लो, यहाँ पर जो भी है और यहाँ पर जो भी है, अगर वो मैच कर गया तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक। यस सर, कॉलम अब इक्वल्स टू। हाँ, इसको अब हटा दो, मैच करके हटा दो। अब यहाँ से रो आ जाएगा, यहाँ से कॉलम आ जाएगा 3x4 नए मैट्रिक्स का। ठीक है, तो ये जो 3 है ये रो हो जाएगा और ये जो 4 है उसका कॉलम हो जाएगा। ठीक। यस सर। ठीक है, तो ये 3/4 का मैट्रिक्स हो गया। तो अब मुझे जल्दी से बता दो, ये अब तो कर लोगे आप, बताओ मुझे। 7 + 4 - 7 7 + 4 - 7 बिल्कुल सही है। अगला 2 + 2 2 2 + + 0 0 + 2 ठीक है, + 2 ठीक है, बिल्कुल सही है ये भी। -3 - 4 + -3 11 - 4 + 11 ठीक है, सही। -1 + 2 -2 - 8 -2 -1 + 2 -8, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, अगला 14 + 0 + 21 चलो 21 14 + 21। ठीक है, नेक्स्ट 6 + 4 - 0 6 + 6 4 - 6 ऐसा आ रहा है क्या? यस यस ठीक है, सर फिर नेक्स्ट -6 + 0 - 33 ठीक है, लास्ट -2 + 0 + 24 -2 + 0 + 24 4 24 लिख लिया। थर्ड 21 - 4 + 14 21 - 4 + 14 बिल्कुल सही। नेक्स्ट 6 6 + 0 - 4 6 - 4 ओके। फिर Minus -9 + 4 - 22 -22 एग्जैक्टली। और लास्ट -3 - -3 - 2 3 + 16 -2 ऐसा, ठीक है, 16 ही है ना? Yes. चलो ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देयरफॉर ए बी सी, ये पहले में क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 4 -7 ठीक है, और ये -7 आ गया। सॉरी ये भी 4 होगा ना, 35 - 2 11 ये भी 4 होगा, सॉरी हाँ -7। ठीक है, फिर ये 35 -2 -2 -39 20 -36 और ये 22 ना, यस 22 yes और ये आपका 11 31 कौन सा 31 है? 2 हाँ 2 -27 11 ठीक है। 11 अब ऊपर वाला देख लो जो आया था, 4 4 4 -7 35 - 2 एग्जैक्टली सेम आया है। ए बी इंटू सी yes है ना, और ए इंटू बी सी एग्जैक्टली सेम आया है। ठीक है, ये शायद सबसे लेंदी कैलकुलेशन था जो मैट्रिक्स आपसे करा सकता था, वो आपने सक्सेसफुली कर लिया। इससे लेंदी कैलकुलेशन आपको नहीं मिलेगा जहां तक मुझे पता है ना। इससे ज्यादा लेंदी कैलकुलेशन आपको नहीं मिलेगा। देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, हेंस प्रूव्ड, है ना। और आगे चाहें तो आप लिख सकते हैं हेंस द एसोसिएटिव लॉ इज वेरीफाइड, आप लिख सकते हैं। अब बताओ, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या हैंड रेस कर सकते हैं, है ना। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। हमने जो मैट्रिक्स दे रखे थे जिस ऑर्डर में, उस ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया और आंसर को हम ले आए। मैं मान के चलूं कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कुछ पूछ नहीं रहा है तो मान लो क्या, नो सर। है ना।
तो अगर आपने ये क्वेश्चन वन शॉट में बना लिया तो आप मान के चलो को आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे ढंग से आ गया, बहुत ही अच्छे ढंग से, क्योंकि प्रोबेबली दिस वाज द मोस्ट टीडियस जॉब इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, है ना। इससे कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आपको मिल ही नहीं सकता, ठीक है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आपने इसको मेरे साथ मुझे गाइड करते हुए बहुत ही अच्छे से इसको परफॉर्म किया बिना किसी मिस्टेक के। अमेजिंग, वेरी गुड। तो इसी से मिलता जुलता है, इससे मिलता जुलता नहीं, ऐसा एक और क्वेश्चन है जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है, तो उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। 1 2 3 एक ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 3 -2 1 4 2 1, ठीक है। ये आपको एक मैट्रिक्स बता दिया गया। अब कहता है देन शो दैट a क्यूब -23a -40i इक्वल टू 0। a क्यूब -23a -40i इक्वल टू 0। तो पहले तो ये बताओ कि क्वेश्चन समझ में आया आपको? यस सर। यस यस सर। i जो दिख रहा है वो क्या है? आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वेरी गुड। तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रहा है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आपको पूछना होगा कि साथ में और कौन सा मैट्रिक्स है। तो आपको दिखाई दिया ए नाम का एक मैट्रिक्स आ रहा है। तो अगला आपका क्लेम होना चाहिए कि अगर ऐसा है तो ए मैट्रिक्स जरूर स्क्वायर मैट्रिक्स रहा होगा, नहीं तो ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। तो ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या? यस सर। हाँ, तो देख लो यस सर है। आपको ये बात तो यही समझ में आ गई कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूज हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ ही कर सकते हैं। अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता तो इक्वेशन नहीं बनता, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि आपको ये तीन चीजें निकालनी है। तो कैसे प्रोसीड करेंगे? सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, फिर ए क्यूब निकालेंगे और उसको इक्वेशन 1 मानेंगे, ठीक है। समझ में आया? पहले ए स्क्वायर निकाला, क्योंकि ए क्यूब डायरेक्टली नहीं कर सकते, ए स्क्वायर निकाला फिर उसको ए से मल्टीप्लाई किया तो ए क्यूब आ जाएगा, ये हमारा इक्वेशन 1 होगा। सबसे मुश्किल काम यहीं तक है। उसके बाद तो ए को -23 से मल्टीप्लाई कर दो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इक्वेशन 2, और -40 को आप या +40 को आप i से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 3, फिर तीनों को ऐड कर दो, काम खत्म, ठीक है। समझ में आ गया? तो शुरू हो जाते हैं। ए स्क्वायर का मतलब हो गया a इंटू ए, पहले तो सॉरी a इंटू ए, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 3 -2 1 4 2 1। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे उसी के साथ 1 2 3 3 -2 1 4 2 1। अब ये बताओ क्या आएगा इसका आंसर? 3/3 का एक मैट्रिक्स आएगा मेरे ख्याल से। क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे बता दो मुझे जल्दी से अब। सर 1 + 6 + 12। वेरी गुड, 1 + 6 + 12, एग्जैक्टली। फिर 2 - 4 + 6। 2 - 4 + 6, बिल्कुल सही। लास्ट 3 + 2 + 3। ठीक है, Yes. वेरी गुड। फिर नीचे में 3 -6 - + 4। 6 + 4। ठीक है, वेरी गुड। 6 - 4 + 2। 6 क्या? -4 + 2। -2 -4 या +4? +4 क्या आ रहा है? -4 नो से प्लस +4 आ रहा है ना? यस सर। Yes. +2 +2, ठीक है। आगे 9 - 2 + 1 हाँ, 9 - 2 + 1, सही है। लास्ट 4 + 6 +6 + 4। + 4 4 + 6 + 4, हाँ ठीक है। नेक्स्ट 8 - 4 हाँ -4 +2 + 2। +2, गुड। लास्ट 12 12 + 2 + 1 2 + 1। वेरी गुड।
सही है। तो यहाँ से ए स्क्वायर हमने सॉल्व करके लिखा। ये मुझे लग रहा है कि 19 फिर 4 फिर 8 आएगा यहाँ पर ये 1 1 12 12 8 आएगा और नीचे में 10 14 13 और 8 कितना आ रहा है 10 और 6 आ रहा है और ये 15 आ रहा है। सही है क्या? 15 यस चलो ए स्क्वायर निकाल लिया। अब एक बार सिर्फ मुश्किल काम है कि ए क्यूब है तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे। कैसे भाई? ए इंटू ए स्क्वायर से। दोनों तरफ से करो, एक ही बात आएगी यहाँ पर। ए स्क्वायर इंटू ए करो या ए इंटू ए स्क्वायर करो, सब एक ही खेल है तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 2 3 ये लास्ट टाइम आपको एक तरह से मेहनत करनी है यहाँ। इसके बाद का काम बहुत आसान है। 1 4 2 1 इसको मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर से जो आपने बताया है 19 है 4 है 8 है 1 12 8 है 14 है 6 है 15 है ऐसा। अब यहाँ से आप मुझे प्लीज जल्दी से ए क्यूब बता दें। सर पहला 19 होगा क्या? पहला एलिमेंट 19 प्लस 2 42 प्लस 42 प्लस 42 ठीक है। फिर 4 प्लस 24 प्लस 18 4 प्लस 24 प्लस 18 ठीक है। 8 plus 8 16 प्लस plus 16 45 प्लस 45 8 प्लस 16 प्लस 45 ऐसा 40 40 क्या क्या? सर 40 सही है सही है ना? 8 प्लस 16 प्लस सही है सर 45 सही है ठीक है। चलो नीचे भी सेकेंड रो में yes 57 माइनस 2 प्लस 14 ठीक है। फिर 12 माइनस 24 प्लस 6 प्लस 6 ठीक है। फिर 24 माइनस 16 प्लस 15 ठीक है वेरी गुड। लास्ट में बस 76 होगा 19 इंटू 4 प्लस 2 plus 2 14 प्लस 2 प्लस 14 ठीक है सही बात। फिर 16 प्लस ठीक। 24 प्लस 6 ठीक है गुड। फिर 32 प्लस 16 प्लस 15 16 प्लस 15 वेरी गुड। चलो तो सारे मुश्किल काम तो हो गए हमारे। जल्दी सब ए क्यूब को छोटा करके लिख दिया। ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 63 46 69 फिर ये हो जाएगा मेरा 69 माइनस 6 23 92 46 आ रहा है क्या? और ये 63 आ रहा है। सही है। यस चलो अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ दो ठीक है। अब इसको आप छोड़ दो। अगला है 23 इंटू ए। तो 23 इंटू ए कर दो आप। तो ए के हर एलिमेंट को 23 से सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या आएगा बताओ? 23 फिर माइनस 23 माइनस से नहीं किया, माइनस लास्ट में कर देंगे। जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। यहाँ पे माइनस कर रहे हो तो वहां पर ऐड करना पड़ेगा। मैं यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वहां पर माइनस कर दूंगा ठीक है। तो बताओ क्या क्या आ जाएंगे? 23 46 69 ऐसा आ रहा है क्या? 16 फिर से 69 फिर 46 माइनस Minus 46 23 फिर ये 92 सॉरी 72 92 और उसके बाद फिर क्या आएगा? 46 आएगा 46 23 ये आ गया। ये सही है देखो तो। yes अच्छा अब मुझे निकालना था 40i। तो आपको ये वाला दिखा देते हैं कैसे बनाते हैं ना। ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको ऐसे करके एक बार दिखा दिया ठीक है। अब ये बता दो मुझे कितना आ रहा है? 40
0 40 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 40 40, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब वो कह क्या रहा है करने के लिए, वो कह रहा है कि भाई ये बता दो मुझे कि 1 -2 -3 क्या होगा। तो 3/3 मैट्रिक्स है, आप हर एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड करते जाओ। तो बता दो मुझे जो तीनों एलिमेंट्स आने चाहिए क्या क्या आएंगे। या चाहो तो करके देख लेते हैं, चलो सॉल्व करके देख लेते हैं। A3 का रो 1 का पहला एलिमेंट क्या था, रो 1 कॉलम 1 का 63, 63 और जो हमने 46 दूसरे से किया था वो क्या था, -23 और -40। ये ठीक है, यस yes ठीक है ना। यस फिर उसके बाद ये ऐसे लिख सकते हैं क्या, 46 -46 -0, ठीक है। यस सर फिर 69 -69 -0, ठीक है। ये सही है या गलत है, सही ये है। बताओ, समझ में तो आ रहा है। सही है सही है। हम कर क्या रहे हैं, देखो ये देखो, A³ का पहला एलिमेंट 23 के पहले एलिमेंट को उससे माइनस किया और 40i के पहले एलिमेंट को उससे माइनस किया। क्यों, क्योंकि हमें करना वही था, A³ -23a -40i। उसी तरह से सारे एलिमेंट्स के लिए करेंगे, ठीक है। कंफ्यूजन होगा तो बताना। ये होगा 69 -69 -0, ये हो जाएगा -6 था, +46 -40 आएगा। यहाँ पर 23 -23 -0, यहाँ पर 92 -92 -0, ये था 46 -46 -0, ये आएगा 63 -23 -40। अब ये सॉल्व होकर के ऐसा आ जाएगा 0 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 0, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं 0 3/3 प्रूफ्ड। तो ये समझ में आया या नहीं समझ में आया, ये बताओ। यस इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, ऐसा एग्जाम में खूब आता है। आई को यूज करके ऐसे आपको एक इक्वेशन दे दिया जाएगा, आपको वैल्यूज रखनी है और जो भी प्रूफ करना है वो करना है। तो ये आपको समझ में आ गया। A³ निकालना बड़ा चैलेंज था, फिर तो स्केलर से मल्टीप्लाई करना है और वैल्यूज को बस एडजस्ट करना है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन, नो ठीक है। तो हमने मान के चलो कि एक्सरसाइज के भी मोर देन 60-70% क्वेश्चन कर लिए हैं इसके। बाकी